हम वेदांत की बात तो कर लेते हैं, लेकिन एक बात बता दूं ईमानदारी से, वेदांत की बात करने के लिए हमारे पास में 4 चीजें होनी चाहिए पहले तो। और वो 4 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? विवेक, वैराग की बात करना तो बहुत दूर की बात रही। ओ रहुगण, तेरे पास में इन 4 वस्तुओं में से एक भी वस्तु नहीं है। तो सुनना मेरी बात को। विवेक माने सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका विवेक होना। अब पॉइंट है ना, साधन चतुष्टय बता रहा हूं मैं, साधन चतुष्टय, 4 प्रकार के साधन। पहला पॉइंट है विवेक, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इतना विवेक होना। नंबर 2 वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? बोले दृष्टा अनुश्रविकः विषय वितृष्णस्य विषय वशीकार संज्ञा यस्य असौ वैराग्यः। दृष्टा अनुश्रविकः, दुनिया के देखे हुए और सुने हुए जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में से आसक्ति का हट जाना। क्यों जी? आसक्ति हट जाती है, चलो हमने देखी है आसक्ति हटती हुई। वैराग्य हुआ देखा होगा आप सबने, लेकिन कभी कभी वैराग्य कैसा होता है पता है? वैराग्य भी कई प्रकार का होता है। एक वैराग्य होता है मरकट वैराग्य, एक वैराग्य होता है शमशान वैराग्य, और एक वैराग्य होता है स्थिर वैराग्य। चलो मान लिया हमने कि संसार के विषयों से हमारा वैराग्य हो गया, आसक्ति हट गई। तो कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा भी वैराग्य होता है कि किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी चिता जब जलती है शमशान में, तो वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं उस चिता को देख करके एक ही बात कहते हैं, वो बस नीचे की ओर निगाह डाल के और एक ही बात कहते हैं, भाई वैसे एक बात है भैया, दुनिया में कछु ना है यार, कोई पता ना है आदमी की कब का है जाए। कहते हैं ना, आपस में बात करते हैं, कल मेरे साथ में कहाँ गया, देखो वहां पे गया था, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, और आज देखना आज चिता जल रही है। कुछ नहीं है वैसे दुनिया में। अच्छा एक बात है भाई, आज के बाद में सवरे 2 नंबर के काम धंधे बंद, चिता जलती जाएगी और वैराग्य चढ़ता जाएगा। आज के बाद में 2 नंबर के सारे काम बंद। दुनिया भर की भलाई बुराई लिए फिर रहे हैं, न कोई कुछ ले जाएगा न कोई कुछ लेके आएगा, लेके आया है। चिता जलती जा रही है और वैराग्य चढ़ता जा रहा है। और चिता जलने के बाद में जब घर पे आए, उल्ला उल्ला किया, तो फिर वही तेल नौन लकड़ी का झंझट फिर चालू। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य है ये। माने वैराग्य तो हुआ, संसार से वैराग्य तो हुआ, लेकिन घर आते ही वो वैराग्य का भूत उतर गया, वैराग्य उतर गया। इसको वैराग्य, मरकट वैराग्य कहते हैं, शमशान वैराग्य कहते हैं, इसको शमशान वैराग्य कहते हैं। और मरकट जैसा वैराग्य कौन सा होता है? बंदर जैसा वैराग्य। 50 साल की उम्र हो गई बाबा की, मान के चलो 50 साल उम्र हो गई किसी व्यक्ति की, तो 50 साल के बाद में तो छोरा छोरीन के विवाह हैजा में ना, और नाती भी हैजा में है ना। तो नाती एक दिन बैठ करके गोद में खेल रहा था बाबा का, तो वो नाती बाबा ते कहा कहेगो, बाबा ही तो कहेगो, बाबा बाबा बाबा। तो हमारे मन में विचार आया कि भाई एक बात है, अब तो जो छोरो बाबा कह रो तब तो साँच माचू बाबा बन जाते, बाबा बन जा, सचमुच बाबा बन जा। अब बाबा बनने का विचार तो आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी बेटी आ गई, हमारी बेटी आ गई और बेटी के साथ में उसका बेटा आया, माने हमारा देवता आया। बेटी का बेटा माने देवता, और देवता जब गोद में बैठ के खेलेगा तो वो हमसे काकेगो नाना, नाना को मतलब नाना। तो फिर हमने क्या कहा कि भाई नाती तो यूं कह रहे हो कि बाबा बन जा, लेकिन देव तो यूं कह रहे हो कि ना ना नाना बाबा मत बने नाना। माने नाती के कहने से बाबा बनने का विचार तो आया, लेकिन देवते के कहने से नाना कहते ही वो बाबा बनने का विचार निकल गया। इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। ये वास्तविक वैराग्य नहीं है। वास्तविक वैराग्य क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। योग दर्शन में लिखा हुआ है, पातंजलि महाराज ने लिखा हुआ है, योग दर्शन, दृष्टा अनुश्रविकः विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा यस्य असौ वैराग्यः।
माने संसार के जितने भी विषय हैं देखे हुए और सुने हुए, उन सारे विषयों में से आसक्ति हटने के बाद में उसकी वशीकार नामक संज्ञा हो जाना। क्यों जी? अब वशीकार संज्ञा नामक का है जी का बीमारी आ गई अब नई। वशीकार नामक संज्ञा उसे कहते हैं कि जो वैराग्य हमें आज की डेट में हुआ है, मान के चलो संसार के विषयों से हमें बिल्कुल वैराग्य हो गया, और आज की डेट में जो वैराग्य है अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वही स्थिति बने रहना, इसको कहते हैं वशीकार नामक संज्ञा अथवा परमानेंसी अथवा स्थिरता, इसको कहते हैं स्थिर वैराग्य। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। साधन चतुष्टय बता रहा हूं मैं, साधन चतुष्टय के 2 पॉइंट पूरे हुए हैं अभी, विवेक और वैराग्य। यहां तक समझ में आ गया? विवेक माने सत्य क्या है असत्य क्या है ये जानना, वैराग्य माने संसार के सारे विषयों में से आसक्ति हटने के बाद में अंतिम सांस तक वही स्थिति बने रहना। नंबर 3, खट संपत्ति। खट संपत्ति माने 6 प्रकार की प्रॉपर्टी। जरा ध्यान दें, 6 प्रकार की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, धन होता है वेदांत की भाषा में। कौन सा होता है वो? सम। पहला है सम। सम माने मन की चंचलता को रोकना। ये मन बड़ा चंचल है ना, मैं अभी निवेदन कर रहा था कथा में, चंचलम है मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुर्विष दुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है तो मन की चंचलता को रोक लेना, सम। नंबर 2, दम। दम माने इंद्रियों पे कंट्रोल होना, इंद्रियों पे कंट्रोल होना। लेकिन अब इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे होए? भले ही हमें शुगर की बीमारी है गई है, शुगर की बीमारी भले ही, और डॉक्टर साहब ने ये कह दिया है कि महाराज जी भाई मीठ है तो देखियो मत लियो, मिठाई को तो छूना भी मत, नहीं तो मारे जाओगे। अब डॉक्टर साहब से मिठाई दवाई ले आए हम शुगर की। अब शुगर की दवाई लेकर के आ रहे थे, रास्ते में हमें एक मिठाई की दुकान पड़ गई। अब आप गरम गरम जलेबी से करेंगे, रबड़ी रखी है बहुत जोरदार। अपने मन में सोचने लगे लाला मरना तो हमें एक दिन हथुई है, रबड़ी थोड़ी मिल रही है ऐसी। दवाई तो रख ली जेब में, और जेब में रखने के बाद में भैया 250 ग्राम रबड़ी दे दे। कंट्रोल कैसे हो जाए इंद्रियों पे? ये जीव तो बड़ी बज्जी है ना, है? ये आंख बड़ी बज्जी है, ये कान बड़े बज्जे हैं, कैसे कंट्रोल हो जाए इन पे? लेकिन सज्जनों, जिस व्यक्ति ने इस पे कंट्रोल कर लिया वही वेदांत की भाषा बोल सकता है, उसी को अधिकार है वेदांत बोलने का। मन की चंचलता को रोकना, इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेना। और नंबर 3 है उपरति। उपरति माने मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं ना, उन संकल्प विकल्पों को मार देना। मन में जो तरंग उठती हैं, जैसे समुद्र में तरंग उठती है ना, आपने देखी होंगी, एक तरंग उठती है फिर वो मर जाती है, फिर दूसरी उठती है फिर वो मर जाती है, फिर उठती है फिर मर जाती है। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में भी तरंग उठती हैं, बस इन तरंगों को मारना ही उपरति कहलाता है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, बस इन तरंगों को मार ले तेरा भजन हो गया, है ना? मन की तरंग मार ले, उपरति कहते हैं इसको। और नंबर 3, नंबर 4 चौथा पॉइंट है खट संपत्ति का चौथा पॉइंट बोल रहा हूं मैं, तितिक्षा। तितिक्षा माने धर्म की रक्षा करने के लिए बड़े से बड़े कष्ट को सहना। नंबर 5 श्रद्धा। श्रद्धा माने सब में परमात्मा का दर्शन होना, सत्य में विश्वास करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। और नंबर 6 खट संपत्ति का 6वां पॉइंट है समाधान। समाधान माने परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा पक्का मान लेना। भगवत गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक को बिल्कुल सत्य मान लेना। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु नयोस्तत्व दर्शवे।
हमें जितना कुछ भी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार में वो सब मिथ्या है, झूठा है, नाश हो जाना है उसका। सत्य तो केवल एक परमात्मा है जिसकी सत्ता तीनों कालों में रहती है। आदि मध्य और अंत इन तीनों कालों में जिसकी सत्ता है वही परमात्मा केवल सत्य है, बाकी दुनिया में सब असत्य है। इसको समाधान कहते हैं। अब साधन चतुष्टय के पॉइंट है गए, 3 पॉइंट बने भाई। 4 साधन बता रहा हूं ना मैं, 4 साधन खोल रहा था मैं, आज 4 साधनों को खोल रहा हूं। वो साधन है विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षता। तो 3 पूरे है गए, विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षता। मुमुक्षता माने का है मोक्ष की इच्छा के सिवाय कोई भी इच्छा मन में न होना, इसको कहते हैं मुमुक्षता। ये है साधन चतुष्टय। ये साधन चतुष्टय अगर हमारे पास में है तब हम वेदांत की कक्षा में प्रवेश पाते हैं। बात करना तो बहुत बड़ी बात है, प्रवेश मिलता है हमें वेदांत में। ओ रहुगण, तू बात पंडितों जैसी करता है लेकिन तू बहुत बड़ा कसैया आदमी है।